सभी को नमस्ते। आज हम लोग अपनी इस संस्कृत की कक्षा में द्वितीय पाठ पाथेयम को आगे बढ़ाएंगे। पाथेयम में आप पढ़ चुके हैं कि 6 श्लोक तक आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। कल आपने पढ़ा कि सद्भि लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम असद्भि सपथेनापि जले लिखितम अक्षरम। यानी सज्जन पुरुषों के द्वारा खेल खेल में कही गई बातें भी पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान होती है। यानी पत्थर पर जो लिखा हुआ रहता है उसको आसानी से हम मिटा नहीं सकते हैं। असद्भि सपथेनापि जले लिखितम अक्षर। और दुर्जनों के द्वारा असद्भि यानी जो सज्जन नहीं है, सज्जन अर्थ का अपोजिट दुर्जन। तो दुर्जन के द्वारा शपथ लेकर के बोले जाने पर भी शपथेनापि शपथेन अपि शपथेन अपि यानी शपथ पूर्वक बोले जाने पर भी जले लिखितम अक्षरम, उसे हमें कैसा मान लेना चाहिए? जल में लिखे हुए अक्षर के समान मान लें। आप तो अभी बैठे हैं, अगर क्लास के बाद जब आप उठिएगा, पता नहीं कल कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा कि सर देखते हैं जल में कैसे लिखते हैं। आप थाली में पानी लीजिएगा या बाल्टी में ही पानी होगा, टब में होगा, तो आप क्या करिएगा? उधर जाकर के टब में के पानी में लिखिएगा। देखिए वो अक्षर आपको दिखाई देता है। एक तरफ लिखिएगा, दूसरे तरफ मिटते जाएगा। यानी आप क्या लिख रहे हैं आपको खुद नहीं दिखाई दे। इसलिए सज्जनों के द्वारा बोली गए वचन या बातों पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। ऐसा हम लोग कल पढ़े थे। अब पढ़ेंगे 7वां श्लोक। भवन्ति नम्रास्तर्व फलोद्गमैः नवाम्बुभिर् नवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घना अनुद्धताः सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणा। भवन्ति नम्रास्तर्व फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घना अनुद्धताः सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणा। भवन्ति नम्रास्तर्व फलोद्गमई। यहाँ पर बहुत सारे शब्दों में संधि किया हुआ है, उसको हम अलग करेंगे। भवन्ति नम्राह नम्राह फिर हो जाएगा तरवह। भवन्ति नम्राह तरवह फलोद्गमई। फल उद्गमई नव अम्बुभि भूरि विलंबिनो गना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव एव एष परोपकारिणा। हम्म। भवंती नम्रास्तर्व। तरव मतलब वृक्ष। तरु आप सुने होंगे सब, तो वही तरु से तरव बहुवचन में। तो नम्रास्तर्व, तरव अर्थात वृक्ष। याद रखिएगा, आ सकता है। ठीक है। तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तरव, तरु। हम्म। भवंती
नम्रास्तर्व फलोद्गमयी नवाम्बुभिर भूरि विलंबिनो घना। तरव फल उद्गमयी, तरव वृक्ष क्या हो जाते हैं, फलोद्गमयी, फल के भार के कारण, यानी फलों के आ जाने से। तो फल के आ जाने से अर्थात फलों के भार से क्या हो जाते हैं, नम्र भवंती, नम्र अर्थात झुक जाते हैं। वृक्ष फलों के भार के कारण क्या करते हैं, झुक जाते हैं। अभी अगर कोई गांव गया होगा या आप जाएंगे भी, या केले के पौधे को देखे होंगे आप, केला जब बड़ा हो जाता है तो धीरे 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 झुक जाता है भार के कारण, तब उसको बांस या किसी लकड़ी के सहारे से उसको रोका जाता है। या अमरूद देखिए, आम देखिए, किसी भी चीज को देखिए, जब उसके फल बड़े हो जाते हैं तो उसकी डालियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो नीचे की तरफ जब झुक जाती हैं तो उनको सपोर्ट दिया जाता है। तो क्यों होता, फलों के भार के कारण उनके फल का भार क्या हो जाता है, उसको नीचे की तरफ लाता है। लेकिन हम आप अपने को अहंकारी मानते हैं, हम बहुत ऊंचे हो गए हैं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, जबकि फल देखिए झुक जाता है। आप इसी तरह का एक श्लोक और पढ़े होंगे, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना न नमन्ति कदाचन शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य। आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलदार वृक्ष झुकते हैं। तो फलदार वृक्ष यहां भी आप देखिए, तरवः फलोद्गमयी नम्राः भवन्ति, वृक्ष फलों के भार के कारण झुक जाते हैं, है ना, झुके हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि फलों का भार क्या हो जाता है, डालियां झुक जाती। नवाम्बुभि, नव अंबुभि, नव अंबुभि पूरी विलंबिनो घना। नव अंबुभि, अंबु कल हम बताए थे आपको पर्यायवाची। नव अंबुभि, नए जल के भार के कारण, नवीन जलों से, नव अंबुभि नए जल के द्वारा, भूर विलंबिनो घना, भूर विलंबिनो घना यानी बहुत नीचे तक लटक जाते हैं, झुक जाते हैं। कौन, घना बादल, घना अर्थात बादल, नए जल के भार के द्वारा बादल क्या करते, बहुत नीचे तक झुक जाते हैं। बादल कैसे बनता है आप जानते ही है ना, जब बारिश होने को होती है तो देखिए बादल कहाँ तक आता है। तो जब फलों के भार के कारण वृक्ष भी झुक जाते हैं, नई जल की बूंदों के आने की वजह से बादल भी बिल्कुल झुक जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्ध भी, अनुद्धता सत्पुरुषा, अनुद्धता यानी उदंडता से रहित, यानी घमंड से रहित, अहंकार से रहित, सत्पुरुषा सज्जन पुरुष, समृद्धि भी यानी अपने ऐश्वर्य के द्वारा, समृद्धि से क्या करते हैं, स्वभाव एवैस यानी उनका भी स्वभाव क्या होता है, ऐसा ही होता है। क्यों, क्योंकि दूसरों का उपकार करने वाला होता है। यानी कह रहे हैं कि सज्जन पुरुषों का उनके समृद्धि के कारण और परोपकारियों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। सज्जन पुरुष अपनी संपन्नता से युक्त होने पर भी क्या हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। यह परोपकारियों का ही स्वभाव होता है, या परोपकारियों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है।
यानी जिस प्रकार से पेड़ फलों के भार से नीचे झुक जाता है, बादल भी नए जल के भार के कारण नीचे की तरफ झुक जाता है, उसी प्रकार से स्वभाव से ही दूसरों की भलाई करने वाले सज्जन पुरुष, है ना, स्वभाव एवं परोपकारिणाम, दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारिणाम जो परोपकार यानी दूसरों पर उपकार करने वाले हो। आपको पहले से भी पता है परोपकार, परेशान उपकार परोपकार, दूसरों का जब उपकार किया जाता है परोपकार कहलाता है। लेकिन कैसे? स्वार्थम परित्यज्य, स्वार्थ का परित्याग करके जब आप किसी दूसरे की सहायता करते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि आप स्वार्थ रख करके किसी का सहयोग करते हैं कि नहीं, हम इसका सहयोग कर रहे हैं, ये भी हमको कभी सहयोग करेगा, तो वहां पर परोपकार नहीं हुआ। तो वही कर रहे हैं कि उसी प्रकार से दूसरों की भलाई करने वाले सज्जन पुरुष अत्यधिक धन संपत्तियों के प्राप्त होने पर भी क्या करते हैं? विनम्र हो जाते हैं। अनुद्धता सत्पुरुषा, जो सज्जन पुरुष होते हैं, कैसे? अनुद्धता, अनुद्धता यानी उद्धत नहीं होते हैं, अनुद्धत होते हैं। तो उद्धत अर्थात अहंकारी, यहाँ अन उपसर्ग लग गया, तो अनुद्धता जो अहंकारी नहीं है, अर्थात सज्जन पुरुष अपने धन वैभव के कारण, अपने स्वभाव के कारण बिल्कुल झुक जाते हैं। तो आपने यहां देखा कि भवन्ति नम्रास्तर व फलोद्गमई नवाम्बुभिर्भूरि विलंबिनो घना अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिवी स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। तरवः फलोद्गमई नम्राः भवन्ति, वृक्ष फलों के भार के कारण झुके हुए होते हैं। नव अम्बुभि भूरि विलंबिनो घना, नए जल की बूंदों के भार के कारण, नए जल के भार के कारण बादल भी बहुत नीचे तक, भूर विलंबिनो घना, भूर विलंबिनो बहुत दूर तक लटके हुए, घना अर्थात बादल, है ना, जलद, तोयद, अम्बुद, उसी को घना बोला। यहां भी पर्याय पूछा जा सकता। अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव एवैस परोपकारिणाम, एस एव परोपकारिणाम स्वभाव भवति। सज्जन पुरुषों का, है ना, सत्पुरुषा सज्जन पुरुषों का, समृद्धि भी यानी अपने धन वैभव के, अपने धन वैभव की संपन्नता से युक्त होने पर क्या करते हैं? नम्र हो जाते हैं। यह परोपकारियों का स्वभाव ही है, स्वभाव एवैस परोपकार, यानी परोपकारियों का ऐसा स्वभाव ही है। तो परोपकारी कैसे हुए भाई? तो आप पहले से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, है ना, स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, बोलते हैं ना कि स्वयं वो अपने फल को नहीं खाते। तो स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा स्वयं न पीबंती नद्या, ऐसा एक श्लोक है ना। हम्म, वृक्ष कबौ नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरासरी।
तो वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचयनी। नदियां स्वयं अपने जल को नहीं पीती हैं, ना ही वृक्ष अपने फल को स्वयं खा जाते हैं। परमारथ के कारणे साधुन धरा से, परमारथ यानी दूसरों के सहयोग के लिए ही सज्जन लोग शरीर को धारण किए हुए हैं। तो यहां भी तो बात वही कही जा रही है कि वृक्ष अपने फल के भार के कारण नीचे झुक जाते हैं कि लो भाई, अब ये आम का सीजन है, आम पक गया है, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, लो इसको खा जाओ। आप है कि मानते ही नहीं, उस पे कंकड़ पत्थर चलाते रहते हैं, बर्दाश्त ही नहीं होता है। और वो कहता है कि नहीं भाई रुक जाओ, पक जाएगा, मैं तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आ जाऊंगा। तो उपकारी हुआ कि नहीं हुआ? हम्म? बादल भी जल आपको ही प्रदान कर देता है, आप उससे अन्न पैदा करते हैं, अन्न को खाते भी हैं, खूब बलवान हो जाते हैं। लेकिन बादल अपने पास उन पानी को थोड़ी रख लेता है, जल की बूंदों को अपने पास नहीं रखता। नदियां भी अपने जल को नहीं पीती, वो तो कहाँ जंगल झाड़ी पहाड़ से उतर करके नीचे तक दौड़ती हुई पहुंच जाती हैं कि लो भाई, आप इस जल को पी करके संतुष्ट हो जाइए, तृप्त हो जाइए, अपनी प्यास बुझा लीजिए। हम्म? तो इसी प्रकार से परोपकारी लोग भी अपने धन वैभव के द्वारा दूसरों का उपकार करते हैं। ये परोपकारियों का ही स्वभाव है। तो अब हमको लग रहा है कि आपको अर्थ स्पष्ट हो चुका होगा। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त साध्यम नराणां मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमि तोयम खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्ति साध्यम नराणां मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। स्पष्ट हुआ कुछ? करा, काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त साध्यम नराणां मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। काष्ठ अर्थात लकड़ी, अग्निर्जायते मध्यमाना यानी दो लकड़ी लेकर के यदि आपस में खूब तेजी से रगड़ा जाए तो उसमें से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। जबकि वह जान रही है लकड़ी कि आग उत्पन्न होने पर हम ही जलेंगे, लेकिन दोनों जब आपस में रगड़ी जाती है तो वहां से आग उत्पन्न हो जाती है। होता है कि नहीं? हम दोनों ये भी जानते हैं कि हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है, लेकिन हम दोनों आपस में खूब लड़ते झगड़ते। तो यहाँ कह रहा है काष्ठा दग्निर जायते मध्यमानाद, यानी अत्यधिक रगड़ने से अग्नि जायते अर्थात उत्पन्न होती है। हम्म? भूमि तोयम, भूमि तोयम, देखो भूमिस तोयम लिखा हुआ है, तो भूमि तोयम, जब इसको संधि को हम अलग करेंगे तो भूमि तोयम खन्यमाना ददाति, खन्यमाना ददाति भूमि तोयम, खन्यमाना भूमि तोयम ददाति। खोदने पर भूमि क्या करती है? जल प्रदान। हम खोदते जाते हैं, यहाँ तो फल्गु नदी में आप जानते ही हैं कि थोड़ा दूर खोदिए तो बालू में से भी पानी आने लगता है। ऐसे ही गांव में लोग नीचे कुछ दूरी तक खुदाई करते हैं तो वहां से पानी निकलने लगता है, जहाँ कुआं कहते हैं कि कुआं खोद डाले हैं। तो भूमि तोयम खन्यमाना ददाति,
यानी जब हम भूमि को खोदते हैं तो वहां से पानी निकलता है, तोयम। तोय कल बताए थे आपको, पानी का पर्यायवाची। देखिए, तोय बताया यहाँ, पानी। भूमि तोयम खन्यमाना ददाति। ठीक है, खन्यमाना भूमि तोयम ददाति। खोदे जाने पर, खन्यमाना, खन्यमाना खोदे जाने पर, भूमि जल को प्रदान करती है। सोत्साहना, सोत्साहना नास्त्य साध्यम, नास्त्य साध्यम न असाध्यम, नास्ति न अस्ति असाध्यम, यहां पर संधि किया हुआ है। अब देखिए, न अस्ति असाध्यम, तो यहां पर संधि किया हुआ है, इसको अलग करेंगे। सोत्साहनाम न अस्ति असाध्यम नारायणम। सोत्साहनाम नराणाम, यानी उत्साह से युक्त मनुष्यों के लिए। ठीक है, असाध्यम नास्ति, कोई भी कार्य असाध्य नहीं है, सब कुछ कर डालेंगे जिनके पास उत्साह है। उत्साह की कमी अगर जिनके पास है, वही कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि जिसके पास उत्साह है तो उनको करने में, कोई कार्य में कोई कठिनाई नहीं आती है। यानी उत्साह से युक्त मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलंती। मार्गरब्धा, तो मार्गरब्धा यानी उचित दिशा में और उचित समय पर यदि कोई कार्य प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है, सर्वयत्ना सभी प्रकार से सभी प्रयत्न, फलंती फलते हैं, यानी सफल होते हैं। उचित समय पर यदि हम किसी कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, वो भी उचित दिशा में सही रास्ते पर चल करके, तो वह कार्य जरूर सफल होता है, यानी फलदायी होता है। तो आपने देखा, काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात्, यानी रगड़ने से लकड़ी में भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। खन्यमाना भूमि तोयम ददाती, खोदे जाने पर भूमि जल प्रदान करती है। सोत्साहनाम नराणाम न असाध्यम, उत्साह से युक्त मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी वो कर सकते हैं। मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलंती, उचित दिशा में, सही दिशा में प्रारंभ किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। हम्म, इसलिए हमें सही दिशा में ही चलना चाहिए। जिस प्रकार से लकड़ी को आपस में रगड़ने से आग उत्पन्न होती है, तथा भूमि को खोदने से जल निकलता है, उसी प्रकार से मनुष्य उचित दिशा में यदि सही कार्य करे तो उसका भी कार्य सफल होता है। तो हमें किस दिशा में जाकर कार्य करना चाहिए? बोलो। उचित दिशा में ना?